कृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। बोलिए श्री वेद व्यास महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्म गुप्तः सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वायुर्जमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधर धराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय जगदीश्वराय शिव जगदीश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय जगदीश ईश्वराय शिव जगदीश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय गोपेश्वराय शिव गोपेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय गोपेश्वराय शिव गोपेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय
हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम हर हर महादेव हरि ओम नमः शिवाय 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि ओम नमः हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि हरि ओम शिवाय हरि ओम नमः शिवाय त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ओम नमः शिवाय हरि ओम हर हर महादेव हरि ओम नमः शिवाय 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की उमापति महादेव की ओम
पार्वती हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ के इस साप्ताहिक सत्र के आज सप्तम दिवस अर्थात विश्रांति दिवस की कथा में व्यासपीठ की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी प्रभु प्रेमी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। भक्तजनों का संगठन श्री गुलशन सत्संग सभा के पावन सानिध्य में आयोजित यह कार्यक्रम, जिसमें उपस्थित समस्त प्रतिनिधिगण, भक्तवृंद, विद्वत्वृंद एवं जगह जगह से पधारे हुए प्रभु चरणानुरागी भगवत कथा रस रसिक समस्त भक्तवृंद, आशुतोष, भगवान विश्वनाथ सगुण साकार रूप में अनेक लीलाएं कर रहे हैं। कल की कथा में जो पार्वती खंड रुद्र संहिता का आप श्रवण कर रहे थे, आप देख सकते हैं कि शिव कितने गंभीर हैं और कितने कौतुकी हैं। दोनों का बड़ा गहन संगम है उनमें। थोड़ा गुंज ठीक करो, तो सोया रहता है समय, गुंज देखा करो तुम खुद। एक बहुत विपरीत गुण है दोनों, गंभीरता भी है और कौतुकी भी है। आमतौर पर संसार में देखा जाता है कि व्यक्ति जो गंभीर होता है वह कौतुकी नहीं होता। कुछ लोग होते हैं ना बहुत गंभीर, और कुछ लोग बहुत हल्के फुल्के होते हैं, विनोद प्रिय होते हैं, तो वे बहुत गंभीर नहीं होते। यहाँ दोनों यह विपरीत गुण उनमें समाहित है और बड़े मजे से दोनों विपरीत गुण रह रहे। आपने देखा कि गंगोत्री में कैसे भगवान शिव शांत एकांत वातावरण में ध्यानस्थ है, अपने गणों के साथ बिल्कुल मौन है, और उस मौन को भंग कामदेव ने किया और उसको भयंकर दंड मिला। शायद कामदेव जब कौतुकी रूप में थे, शिव उस समय आया होता तो उसको दंड शायद नहीं मिलता इतना, लेकिन वो गलत जगह पर आ गया, गलत समय में आ गया। जब वे आनंद सिंधु में हिलोरे ले रहे हैं और उस समय आकर छेड़छाड़ कर रहा है। यह तो सामान्य जीवन में भी आप देख सकते हैं कि आप थोड़े भजन की मस्ती में कभी डूबे हुए हैं, कभी कभी मन का तार जुड़ जाता है और उस समय कोई डिस्टर्ब करे तो आपको अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि आपका बच्चा भी आ जाता है तो कई बार आप चपत लगा देते, बताओ, कोई डांट लगा देते हैं, फोन बंद कर देते हैं, क्योंकि उस रस धारा में आप नहीं चाहते कि कोई विघ्न डाले आकर। और जो परमानंद में हिलोरे ले रहे हैं और वहाँ आकर कामदेव छेड़छाड़ करने लगा और उसका भयंकर परिणाम उसको भोगना पड़ा। चितवत काम भयों जरी छारा। और फिर जब विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं देवताओं के अति आग्रह पर, तो अब उनका कौतुक दिखी। ऐसी बारात आज तक दुनिया में गई नहीं, ऐसी बारात की और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस बारात को ठीक से अवलोकन करें। मैं तो संक्षेप में कल समय के उस
मर्यादा में जितनी बातें हुई आप खुद पढ़ें कभी। तो शिव बारात एक बड़ी अद्भुत घटना है। ऐसी बारात की कल्पना तो नहीं हुई ही नहीं, भूतो न भविष्यति। ठीक है, भगवान राम की बारात गई है, दशरथ लेकर गए हैं जनकपुर में, वहां केवल भले लोग हैं, भले लोगों की एंट्री है, पूरा विश्व नहीं जा रहा है, वहां आधों के लिए नो एंट्री है। लेकिन शिव की बारात देखने से लगता है विश्वनाथ की बारात जा रही है। जब विश्व के नाथ हैं तो यहाँ जो भले हैं अथवा बुरे हैं सब तो सबके नाथ हैं ना, तो सबका आमंत्रण है, टॉप टू बॉटम। जो उच्चतम चेतना है भगवान विष्णु, ब्रह्मा, वहां से लेकर इंद्र, वसु, सूर्य, चंद्र, वरुण, जितने कुल देवता हैं, यमराज, सब जा रहे हैं, जितने अधिकारी देवता, सब लड़ियां लगी हुई है। और उसके बाद जो 50% के बाद जो पीछे की लड़ी लगी है वो तो उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इसका मतलब हुआ कि शिव सबको प्रिय है, तभी तो सब लोग भाग लिए हैं। जब आपको प्रिय नहीं लगेगा तो जाएंगे उसके बारात में। जो अच्छे लोग होते हैं उसमें सभी चल देते हैं, क्योंकि वो सब शिव को प्रेम करते हैं। और इसलिए प्रेम करते हैं कि शिव सबको प्रेम करते हैं। प्रेम दोनों तरफ से होता है, एक तरफा नहीं होता। प्रियम शंकरम, इसको गंभीर बनाओ, गुंजिश तुम्हें आता ही नहीं लगता है, सब बिना ट्रेनिंग के आ जाते हैं। कंप्यूटराइज सब मशीनें हो गई है ना, बड़े बड़े बोर्ड हैं, सीखते नहीं है बेईमान लड़के उसको। नहीं तो बड़ी इसमें बहुत सुंदर सुंदर सेटिंग, सीखते कुछ नहीं, सोए रहते हैं जाकर। तो प्रियम शंकरम सर्वनाथम, हे सबके नाथ, हे सबको प्रिय। तो सबको इसलिए शिव प्रिय हैं क्योंकि शिव सबको प्रेम करते हैं। इसलिए देखिए, शिव की उपासना पूरा जगत करता है। देवता तो करते ही हैं, असुर भी जिनकी उपासना करते हैं। असुरों को भी कुछ चाहिए तो भगवान शिव की उपासना करें, देवताओं को भी चाहिए वो भी करते हैं। और साथ में पार्वती हैं। देखना कुल अधिक छेड़छाड़ अब तुम मत करो, आ जाओ, तुम आ जाओ, छोड़ दो उसको, उसका काम। फोन कर गया तो थोड़ा सा उसको बुला लो, हेल्पर को। तो ऐसा ही हमारा भी स्वरूप हो। सब अपने भीतर शिव स्वरूप को छुपाए हुए हैं। हम सबसे प्रेम करें, यह भावना रहे, मतलब प्रेम की तरंगे हम सब पर छोड़ें। व्यवहार में फर्क पड़ जाएगा। असुरों के साथ एक व्यवहार होता है, दैवी गुण से जो युक्त हैं उनके साथ एक व्यवहार होता है, लेकिन अंदर से किसी से घृणा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई बहुत पाप के बोझ से दबा हुआ है, किसी का कृत्य अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है, मांगलिक नहीं है, लेकिन अंदर से आत्मिक रूप से सभी दिव्य हैं, उससे हम घृणा न करें, उसके प्रति उदासीन रहें। और सबसे हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह है कि उससे घृणा करने की भी जरूरत नहीं है। जगत में किसी से, चाहे कितना भी बड़ा आतंकवादी ही हो, उससे हमें घृणा नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके खतरनाक मंसूबे को समझना चाहिए। यह व्यक्ति जैसे एक सांप है, जहर से भरा हुआ है, तो उसका स्वभाव बन चुका है, उससे घृणा करने की कोई जरूरत नहीं, पर उसे सावधान रहने की जरूरत है, उससे दूरी बनाए रखने की जरूरत है। इतनी जरूरत तो है ना, पर घृणा नहीं करने की, क्योंकि घृणा एक विकार है। भगवान शिव भी जानते हैं कि इस धरती पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, पर है हमारी ही संतान। और कुछ धरती का स्वभाव है कि भले और बुरे दोनों का मिश्रण होकर यह संसार बना है, नहीं तो नहीं चलेगा। कुछ ऐसा है जैसे प्लस और माइनस दोनों रहेगा तभी बल्ब जलता है।
तो इस संसार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि खाली भले ही भले लोग हों, बुरे लोग बिल्कुल समाप्त हो गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। सृष्टि के प्रारंभ से ही देख सकते हैं, प्रारंभ में ही कुल हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष सब पैदा हुए, जिसको सतयुग कहते हैं। उस समय भी बड़े अजीब अजीब लोग थे। राम राज्य भी लोग कहते हैं। राम राज्य ठीक ठीक अगर देखा जाए तो भीतर घटती है घटना, धरती पर कोई जैसा वर्णन है वो सब थोड़ा इशारा है। जिसको राम राज्य कहते हो उसमें धोबी वहीं बैठा हुआ है, जो राम की निंदा कर रहा है, जो सीता पर संशय कर रहा है। और एक धोबी होता चलो वो भी क्षम्य है, धोबी को सपोर्ट करने वाले बहुत मिल गए। यही तो राम को आश्चर्य लगा। राम जब भेष बनाकर घूमने लगे, अयोध्या में देखने लगे भेष बदलकर, तो उन्होंने देखा कि जगह जगह चौपाल पर, चौराहों पर, बैठकों में चर्चाएं चल रही है। कुछ लोग पक्ष में बोल रहे हैं, कुछ लोग धोबी का पक्ष ले रहे हैं, कुछ उसके विपक्ष में है। यह घटना उनको बहुत आश्चर्य में डाल दिया। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। अगर सचमुच विषमता खो गई होती तो ये लोग निंदा क्यों कर रहे हैं? तो राम राज्य में भी कहीं ना कहीं विषमता है। पूर्ण राम राज्य धरती पर तो नहीं आता, लेकिन हृदय में जरूर आता है। संत के हृदय में वो घटना घटती, मतलब व्यक्तिगत राम राज्य आपके जीवन में घट सकता है, लेकिन धरती पर नहीं। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ये विधाता का प्रपंच गुण और अवगुण से मिश्रित बना है। इसीलिए राम राज्य जब एक तरह से व्यवस्थित चलने लगा, उस समय काकभूषण वर्णन करते हैं कि जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयवती प्रबल दिनेसा, पुरी प्रकाश रहेऊ तीहूँ लोका, बहुतेन सुख बहुतेन मन शोक। बहुतेन सुख लेकिन बहुतेन मन शोका, शोक भी हुआ बहुतों को। किसको शोक हुआ? जिनहि शोकते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशान सानी, अघ उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कै रवस कुचाने, धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विक से विधिनान। राम राज्य रूपी सूर्य जब उदित हुआ, प्रकाश फैल गया पूरे लोक में, लेकिन बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका। बहुतों को तो सुख मिला, लेकिन बहुतों के मन में शोक भी हुआ। इसका मतलब बुरे भी लोग हैं ना। प्रथम अविद्या निशानसानी, अविद्या को शोक हुआ। पाप रूपी उल्लू जहां तहां छुप गए, मरे नहीं हैं, जहां तहां छुपे हुए हैं। अभी मौका पाकर फिर एक घात लगाकर हमला कर सकते हैं। तो अघ उलुक जहां तहां लुकाने, लुके हुए हैं, छुपे हुए हैं, मरे नहीं हैं। काम क्रोध कैरव सकुचाने, काम क्रोध रूपी कमलनी जो रात्रि के अंधेरे में खिलती है, अब दिन में बंद हो जाती है। तो सूर्य उदित हो गया इसलिए वो बंद है। बंद है लेकिन अवसर पाकर वो खिल भी सकती है, मरी नहीं है। तो देखा जाता है कि धरती पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 100% केवल दैवी संपदा के लोग हो जाए। तो गुण और अवगुण से बना हुआ यह संसार है, लेकिन सब परमात्मा की ही सृष्टि है। यह बात समझनी चाहिए। प्रेम सबसे हो, घृणा किसी से भी न हो, लेकिन व्यवहार में फर्क हो। भले लोगों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, जो भक्त प्रकृति के लोग हैं उनसे आपका व्यवहार करीब का हो। जो बुरे लोग हैं उनसे दूरी बनाए रखें, उनके प्रति भी आप सचेत रहें, ये ध्यान रखना। भगवान शिव सब जानते हैं कि इस बारात में सब प्रकार के लोग आए हुए हैं,
प्रेम सबसे है, लेकिन फिर भी व्यवहार उनका अलग अलग है। आगे युद्ध खंड में दिखाई पड़ेगा कि अनेक असुरों को समाप्त भी करेंगे। त्रिपुरारी भी कहलाते हैं, अनेक असुरों का वध भी करते हैं, त्रिशूल भी लिए हुए हैं। शिव त्रिशूल लिए हैं, तो क्या शिव को सबसे प्रेम नहीं है? वह त्रिशूल भी प्रेम का ही एक हिस्सा है। तो सगुण साकार लीला करके यह गंभीर शिव अत्यंत कौतुकी प्रिय हो जाते हैं और देवताओं का मन रखने के लिए उन्होंने दाम्पत्य जीवन को स्वीकार किया, हिमालय और मैना को धन्य किया और माँ पार्वती का पाणी ग्रहण किया। लेकिन जितनी परीक्षाओं को लिया और माँ पार्वती ने इतनी परीक्षाएं दी और सब में एकदम उत्तम हुई, यह भी एक आदर्श बन गया। मतलब ये जगत के नारियों के लिए एक आदर्श बन गया। समझ ले माउंट एवरेस्ट खड़ा कर दिया माँ पार्वती ने। इसलिए सभी नारियां माँ पार्वती को प्रेम करती हैं और कई बार एनिवर्सरी वगैरह लोग मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी, वर्षगांठ, तो माँ पार्वती और शिव का फोटो रखते हैं। भाव ये है कि जिस तरह से आपका दाम्पत्य जीवन है, मेरा भी दाम्पत्य जीवन ऐसा ही हो, आप आशीर्वाद दीजिए। बहुत प्रेम पूर्ण है दोनों एक दूसरे के प्रति। इसलिए यह जो विवाह हुआ, यह धरती का श्रेष्ठतम विवाह है। पूरा जगत आनंदित हो गया। अब भगवान शिव की संतति आगे कैसे बढ़ती है, तो रुद्र संहिता में इसको कुमार खंड कहा जाता है, मतलब कुमारों का प्राकट्य होगा। वंदे वंदन तुष्ट मानसम अति प्रेम प्रियम प्रेमदम पूर्णम पूर्णकरम प्रपूर्ण निखिलय ऐश्वर्यैकवासं शिवम सत्यम सत्यमयम त्रिसत्य विभवम सत्यप्रियम सत्यदम विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकीय कृपयो पाता कृतिम शंकरम। निश्चल भाव से वंदना करने से जो प्रसन्न हो जाते हैं और जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है और जो प्रेम प्रदान करने वाले हैं, पूर्ण आनंदमय और भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र आवास स्थान और कल्याण स्वरूप हैं, सत्य जिनका श्री विग्रह है, जो सत्यमय हैं, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाला बाधित है, समय के प्रवाह से इनके ऐश्वर्य में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जिनका ऐश्वर्य त्रिकाला बाधित है, जो सत्य प्रिय एवं सत्य प्रदाता हैं, ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छा अनुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। हम सभी वंदना करते हैं। वेद में जिसको सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, कह के बताया गया है, उस भगवान शिव की वंदना महर्षि व्यास ने यहाँ किया है। महर्षि व्यास या यहाँ पर सूत जी शौनकादि ऋषियों को कहते हैं कि ऋषियों, कैलाश में भगवान शिव और माँ पार्वती बड़े प्रेम से रह रहे हैं अपने गणों के साथ, बहुत काल व्यतीत हो गए। शिव पुराण में इनके प्रेम पूर्ण विहार का भी वर्णन है। पुराणों में सब कुछ वर्णन किया गया है, लेकिन व्यासपीठ से सब कुछ वर्णन करने की जरूरत नहीं है। वो ठीक है, ऋषियों ने सब लिखा है। कुछ चीजें हैं कि आप स्वयं पढ़ें और कुछ चीजें हैं कि मनुष्य ऐसे ही समझ लेता है। हर चीज वर्णन करने के लिए जरूरत नहीं है। व्यासपीठ की एक मर्यादा है। जगत मातु पितु शंभु भवानी। हाँ, जैसे आप अपने माता पिता के विहार का वर्णन नहीं करते,
आपको लिखने के लिए कहा जाए अपने माता पिता की जीवनी, तो आप भी वहाँ कहाँ क्या लिखना है आपको सोचना पड़ेगा। ऋषि लिख रहे हैं वो पढ़ने के लिए, समझने के वहाँ तक ठीक। कुछ ऋषि कवियों ने लिखने की धृष्टता की, उसका दंड भी मिला, जैसे कालिदास हुए। निश्चित ही महाकवि कहे जाते हैं, लेकिन संतत्व तो ठीक से प्रकट नहीं हुआ। मेघदूतम लिखे, उनके महाकाव्य सब कहे जाते हैं, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम। मेघदूतम में बहुत वर्णन करने की चेष्टा किया, लेकिन उसका उनको दंड मिल गया, कुष्ठ रोग हो गया कालिदास को। फिर रघुवंशम लिखे, फिर जाकर प्रायश्चित कैसे कैसे हुआ। कवि कब की प्रतिभा आप में है तो अपनी कलम को भी मर्यादा के बाउंड्री में ही रखकर लिखनी चाहिए, कुछ भी न लिख दो। फिर यह भी सोचना है कि इससे जगत को लाभ होगा कि नहीं, किसी को लिखने का क्या उद्देश्य है। अगर आप में करुणा नहीं है कि जगत का इसमें भला हो तो क्यों आप लिख रहे हैं, आप व्यर्थ क्यों समय नष्ट कर रहे हैं। व्यासपीठ से प्रवचन किया जा रहा है, उद्देश्य तो यही होना चाहिए ना कि लोगों का मंगल हो, वे साधना समझें, वे अपनी साधना को ठीक करें। उलूल जुलूल सब बातें बोलने की क्या जरूरत है जिससे किसी का लाभ नहीं और हानि हो जाए। क्योंकि विषयी मनुष्य ठीक ठीक पकड़ नहीं पाएगा, वो अपने ही दायरे में समझेगा। कईयों को दंड मिला है ऐसा। चित्रकेतु, भागवत में कथा आती है वृतासुर की, वो असुर नहीं था, वो चित्रकेतु गंधर्व था, बहुत अच्छा गंधर्व था। गंधर्वाणाम चित्रकेतु चित्ररथ। लेकिन अपनी दृष्टि से जो देखा, अपनी छोटी सी बुद्धि से वो निर्णय ले लिया। शिव बैठे हुए हैं, माँ पार्वती को बिल्कुल पास में बैठाकर उपदेश दे रहे हैं, बड़े बड़े प्रबंध सब सुन रहे थे सामने। अपने विमान को रोक दिया और लगा उल्टा सीधा बोलने शिव के प्रति कि अरे देखो, ऐसे ही लोगों ने समाज को बर्बाद कर रखा है, कैसे उपदेश देना चाहिए इनको ये भी नहीं पता। अपनी पत्नी को साथ लेकर गोद में बैठाकर प्रवचन, पर ये नहीं सोचा कि सामने जो ऊंचे ऊंचे प्रबंध बैठकर उनके कथाओं का पान कर रहे हैं, उनके मुख से एक एक शब्द निकल रहा है ज्ञान का और वे पी रहे हैं, तो क्या ये नहीं समझ रहे हैं। कई बार स्वयं न समझ में आवे तो थोड़े दूसरे से भी, दूसरी की आंखों से देखो कि आखिर इन लोगों ने कैसे समाधान किया है, तो उनसे जरा पूछूं, जरा वेट करूं, जरा ठहरूं। तो प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, वो अपना निर्णय लेकर उल्टा सीधा बोलने लगा। लेकिन भगवान शिव तो मान अपमान से परे हैं, लेकिन माँ पार्वती से नहीं सहन हुआ और उसको दंड मिल गया असुर होने का। तो एक सामान्य कवि भी क्या लिखेगा शिव पार्वती के विहार को, एक सामान्य अपनी बुद्धि में जो जानता है सांसारिक आधार पर लिख देगा और उसका अपराध हो जाएगा बहुत बड़ा। कहियत भिन्न न भिन्न, जो दो है ही नहीं, एक ही तत्व है, खाली लीला के लिए वह एक नाटक कर रहा है। जैसे बालक अपने ही प्रतिबिंब से खेल रहा है। कई बार बालक होते हैं ना, खंबे, कोई बढ़िया चमकता हुआ खंबा हो या दर्पण देख लेते हैं, खुद उसी में उनको चेहरा अपना देख रहे हैं, वो नहीं उसको पता कि मैं ही हूँ, उसी से खेलता है, या जान भी जाता है कि मैं ही हूँ तो उसी से खेलता है, एक विनोद करता है। तो यहाँ दो नहीं, यहाँ एक ही सत्ता है, दो रूपों में अभिव्यक्त होकर लीलाएं कर रही है। उसका वर्णन आप कैसे करोगे? तुम्हें तो वहाँ वासना दिखाई पड़ेगी और वहाँ वासना जैसी कोई चीज ही नहीं, जैसे अपने ही प्रतिबिंब से कोई वासना नहीं होती। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस तरह से बहुत काल व्यतीत होते हैं, लेकिन देवता बहुत घबराए हुए हैं। तारकासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। देवताओं ने जिस कारण से इस विवाह को संपन्न कराया, उनका तो उद्देश्य था कि शिव का पुत्र और हमारी रक्षा करे। उनको शिव विवाह में उतनी रुचि नहीं जितना कि वो बालक पैदा, वहाँ उनकी दृष्टि, और यहाँ तो कोई संतान हो ही नहीं रहा है। देवता बहुत पीड़ित हैं, असुरों से उनका अनेक बार संग्राम इसी बीच में हो चुका है और बार बार असुरों से देवता हार जा रहा है। ब्रह्मा जी के पास गए, फिर सब मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने सभी जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने समझाया कि देखो, वे सब कुछ जानते हैं,
तुम प्रतीक्षा करो, जरा धैर्य करो, समय पाकर सब होगा, पुत्र भी होगा, असुर का भी अंत होगा। लेकिन देवताओं में सब्र नहीं था। सब जाकर वहां स्तुति करने लगे, उनके एकांत को भंग करने लगे। कथा आती है कि भगवान शिव करुणावश आते हैं मां पार्वती को छोड़कर, और चूंकि पार्वती से पुत्र नहीं पैदा कर सकते शिव, तो शिव ने अपना तेज दे दिया। अब उस तेज को धारण कौन करे? तो अग्नि देवता धारण कर लिया, लेकिन अग्नि शिव के तेज को धारण नहीं कर पा रहा, तो फेंक दिया। किसको दिया? वो लेने वाला भी तो कोई चाहिए। वो बहुत परेशान हो गया। तो प्रयागराज में माघ मेला लगा हुआ था, और भोर में बहुत ठंडी पड़ती है ना वहाँ, तो सप्तर्षियों की पत्नियां, उसमें से 6 ऋषियों की पत्नियां थी, उनको कृतिका कहा जाता। वे स्नान करके, और ठंडी लग रही थी तो अग्नि तापने लगी, और वह अग्नि उन ऋषि पत्नियों में संचारित कर दिया उस तेज को। अब ये 6 पत्नियां ये गर्भवती हो गई, और यह भी सहन नहीं कर पा रही है, यह भी बहुत पीड़ित है, घबराई हुई है, और इनके पति इन पर संशय करने लगे, और पतियों ने निकाल दिया इनको। अब इन लोगों ने उस तेज को हिमालय में जाकर गंगा में छोड़ दिया, लेकिन गंगा भी धारण नहीं कर पा रही है, तो गंगा ने फेंक दिया सरकंडों पर, अपने किनारे तो सरकंडे पर। तब तक इतने समय में 9 महीने पूरे हो गए थे, और वो दिव्य बालक का रूप ले लिया सरकंडों पर। इसी समय ईश्वरीय संयोग से महर्षि विश्वामित्र वहां से गुजर रहे थे, देख रहे थे कि इतना सुंदर बालक। तो वह बालक ही बोला कि आप ऋषि, आप मेरा जात कर्म संस्कार कीजिए, आप सारा वो कर्मकांड मेरा पूरा कीजिए। विश्वामित्र जी बोले कि मैं क्षत्रिय कुल से हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। बोले कोई बात नहीं, आप कीजिए, मेरे आशीर्वाद से आज से आप ब्रह्मर्षि कहलाएंगे। तो महर्षि विश्वामित्र ने उस बालक का जात कर्म संस्कार पूरा किया। और अब वो जो 6 ऋषि पत्नियां थी, इस बालक को देखकर उसके छाती में दूध उमड़ आए, वात्सल्य प्रेम आ गया, और सब दूध पिलाना चाहती हैं। तो करुणावश यह बालक 6 मुख कर लिया, और 6 मुख से सबका दूध पीने लगा, तो हो गए खडानन। और कृतिकाओं ने दूध पिलाया, इसलिए इनका नाम पड़ा कार्तिकेय। यह भगवान शिव का पुत्र, बड़े तेजस्वी, बड़े सुंदर, कृतिकाएं अपने पास पालने लगी इस बालक को। इस बालक में शिव का केवल अंश है, मां का अंश नहीं है, पार्वती का अंश नहीं है। और यह बालक बड़ा होने लगा। अब भगवान शिव और मां पार्वती पता करने लगे कि वो तेज कहाँ गया, वो बालक कहाँ पैदा हुआ है। अब सबसे पूछा जाने लगा। अग्नि बताया कि मैं तो फेंक दिया था, कृतिकाओं ने ले लिया। कृतिकाओं को पकड़ा गया तो उससे पता चला कि वो तो गंगा के पास। गंगा बोली कि मैं तो फेंक दी थी सरकंडों पर। वहाँ से फिर पता चला कि फिर कृतिकाएं लेकर चली गई हैं अपने लोक में। वहाँ से फिर मांग कर उस बालक को लाया गया कैलाश, और माँ पार्वती भगवान शिव ने बड़ा स्वागत किया उस पुत्र का। बहुत शक्तिशाली और तेजस्वी था। अब माता पिता का ठीक से मुख देख रहा है। और कार्तिकेय और जब बड़े हुए, देखो दक्षिण भारत में इनकी बहुत पूजा होती है। इन्हीं को कुमार स्वामी भी बोलते हैं वहाँ, या सुब्रमण्यम स्वामी। ये अविवाहित रहेंगे हमेशा, तो कहीं सुब्रमण्यम स्वामी, कहीं कुमार स्वामी, ऐसे इनके बहुत से मंदिर हैं वहाँ पर। अब इधर तारकासुर का फिर आक्रमण हुआ, और बड़ा भारी युद्ध हुआ है। सब देवताओं ने अपनी शक्ति प्रदान किया, कार्तिकेय को अलग अलग शस्त्र प्रदान किया, सबने आशीर्वाद दिया। भगवान शिव माँ पार्वती स्वयं दिए, और यह बालक रणभूमि में भयंकर युद्ध किया और असुरों का सफाया किया,
और अंत में तारकासुर का भी अंत कर दिया। तारकासुर से धरती मुक्त हो गई, धरती पर एक शांति स्थापित हुई, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। भगवान शिव माँ पार्वती अपने दिव्य बालक को देखकर और भी प्रसन्न हुए। यह कार्तिकेय की कथा। इसके बाद जो दूसरा पुत्र है वह गणेश है। अब इसमें पार्वती का अंश है, माँ का अंश है, पिता का अंश नहीं है। दोनों बालक बड़े अजीब हुए, एक पिता का ही पिता ही है उसमें, दूसरे में माता ही। गणेश का प्राकट्य कैसे